हेलो एवरीवन, मैं नंदा हाबिरे हमारे चैनल मोर यूट्यूब चैनल गत। तो आज का हमारा टॉपिक है विष्णुप्रिया मणिपुरी रास। तो आज का हमारे हैन टॉपिक है से होता है विष्णुप्रिया मणिपुरी रास। मुझे लगता है कि मैं हिंदी में बात करूँ इस वीडियो में ताकि सभी समझ पाए। मैं कोशिश करूँगी कि विष्णुप्रिया मणिपुरी लैंग्वेज में भी इस वीडियो को मैं ट्रांसलेट करके कुछ ही दिनों में अपने चैनल पे अपलोड कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज के वीडियो में आपको जितने भी क्लिप्स दिखेंगे ये दिल्ली में जितने भी रास हुए हैं उनके क्लिप्स हैं। यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक एंड वाइट में वीडियो क्लिप्स मिलेंगे। जो भी ब्लैक एंड वाइट में क्लिप्स हैं ये पिछले साल 2024 में जब हमने फर्स्ट टाइम दिल्ली में विष्णुप्रिया मणिपुरी रास जो है अरेंज किया था तब के क्लिप्स हैं। ठीक है, हमारे फेसबुक पेज एथनिक इवेंट्स विष्णुप्रिया मणिपुरी दिल्ली रास और मेरे यूट्यूब चैनल पे पिछले साल दिल्ली में जो रास हुआ उसके सारे वीडियोस A to Z वीडियोस अपलोडेड हैं। आप चाहो तो उनको चेक कर सकते हो, जिसमें हमारे सारे राजदारी वगैरह भी हैं और सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं सब यहाँ पे हैं। तो मैंने सोचा उनके भी थोड़े से जो भी क्लिप्स हैं वो भी इस वीडियो में अपलोड कर दूँ ब्लैक एंड वाइट में, लेकिन ताकि पता चले कि पिछले साल के हैं। ठीक है, तो रास के बारे में मुझे बहुत कुछ तो पता है नहीं, बट 2024 और 2025 2 साल हमने दिल्ली में रास अरेंज करने के बाद मुझे जितना कुछ समझ आया, जितना कुछ पता चला वो सब मैं आप सबसे भी शेयर करना चाह रही थी। हमारे कई बार मैंने ये भी सोचा कि हमारे बहुत ज्ञानी गुणी लोग हैं हमारे समाज में, उनसे भी पता करूं कि हमारा जो रास लीला जो है ये कब से स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पता करूं। बट मैंने किसी से पूछा नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अगर मैं किसी एक से पूछती तो यहाँ पे शेयर कर देती वो स्टोरी को, और कोई और ज्ञानी गुणी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बोलते कि नहीं भाई ये स्टोरी तो नहीं है, कोई दूसरी स्टोरी है। तो इसलिए मैंने किसी से पूछा नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो कमेंट कर दें कि हाँ ये स्टोरी है, कब से स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, सब भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताऊंगी। ये है तांखा। तांखा जो है ये बनता है बनाना लीफ से, यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स हैं। तो तांखा जो है, तांखा को यूज़ किया जाता है बारतोन के लिए। बारतोन का मतलब है इनविटेशन। ये है हमारे राजदारी जो रासलीला में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रासलीला सिखाते हैं। उनको हमारी लैंग्वेज में ओजा बोलते हैं। ओजा मतलब जो गुरुजी हैं, गुरुजी को भी ओजा बोलते हैं। तो हमारे जो राजदारी जो ओजा है ये है गुवाहाटी के विपुल कांत सिन्हा, जिनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इनके टैलेंट के लिए। तो दिल्ली में हमारे विष्णुप्रिया मणिपुरी लोग जो हैं अलग अलग जगह में रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। तो ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए रोज़ ट्रैवल करना जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए 2025 में हमने सोचा कि ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। सबसे पहले जो है ये बारतोन मतलब इनविटेशन दिया जाता है। राजदारी जो है हमारे ओजा उनको, यहाँ पे ये कच्चा सुपारी है, पान है, एक बनाना लीफ का जो टुकड़ा है और 51 रुपीज़, 101 रुपये, 11 रुपये इतना देके अब सबसे पहले राजदारी जो है उनको बारतोन दिया जाता है। तो जिस दिन पहला दिन होता है ना रास के लिए प्रैक्टिस के लिए, उस दिन ये बारतोन दिया जाता है। जैसे कि ये थे गुवाहाटी में और हम है दिल्ली में, तो हम इसलिए ऑनलाइन प्रैक्टिस हुआ तो हमको बारतोन नहीं दिया था। आने के बाद रात से पहले वाले दिन को बारतोन। ये हो गया हमारा दूसरा बारतोन। जो हमारी बेटी है उसने भी पार्टिसिपेट किया था। तो बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब ने अपने अपने जो बच्चे हैं उनको सजाने के लिए लोग अरेंज कर लिया था, लेकिन मेरी बच्ची के लिए कोई था नहीं। और तो इसलिए हमने इनसे ही पहले से बात करके रखा था कि आप ये बारतोन ले लेना सजाने का और बच्ची को आप सजा देना। तो इसलिए उनके लिए दोबारा से बारतोन दिया गया। ये है कॉस्ट्यूम जिसको हम बोलते हैं पॉल्ले। ठीक है, इस साल हमने लिया था ये मरून कलर और पिछले साल हम लेके आए थे ग्रीन कलर। कहते हैं कि बुक्स में लिखा है कि पॉल्ले का जो कलर है ये राधा का ग्रीन होना चाहिए, बाकी ग्रुप्स का रेड कलर होना चाहिए। खैर ये है बाकी ऑथेंटिक मुकुट का सामान है। इस साल हम मुकुट के लिए सामान लेके आए थे, पिछले साल जापा लेके आए थे। जापा जो होता है नॉर्मली शादी के लिए यूज होता है। ये है हमारे भूपेंद्र सिन्हा भैया जो पॉल्ले का सामान लेके आए हैं। भूपेंद्र सिन्हा भैया जो है बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। पिछले साल भी हमने उन्हीं के पॉल्ले लिए थे और पॉल्ले भी बहुत अच्छे होते हैं। और जो हमारे राजदारी भैया हैं और भूपेंद्र सिन्हा भैया हैं दोनों रिश्ते में सगे भाई भाई भी हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी अब तक की स्टोरी। तो आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ जापा के बारे में।
तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मणिपुरी हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक मैतेई मणिपुरी और एक विष्णुप्रिया मणिपुरी। हम हैं विष्णुप्रिया मणिपुरी, और जो मैतेई मणिपुरी है वो शादियों में जो दुल्हन होती है उसके लिए जापा यूज़ करते हैं। लेकिन जापा जो है इसे पहनना बहुत ही इजी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इसीलिए हमारे विष्णुप्रिया मणिपुरी लोग रासलीला में भी जापा पहन के ही परफॉर्म करते हैं। लेकिन मणिपुरी रासलीला में जो ऑथेंटिक कॉस्ट्यूम जो पहना जाता है वो मुकुट ही है, और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑथेंटिसिटी को फॉलो करते हैं। और इसलिए हमने इस बार 2025 में जो दिल्ली में विष्णुप्रिया मणिपुरी रासलीला हुआ है, इसमें हमने मुकुट को ही इम्पोर्टेंस दिया है। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जो धार्मिक ऑथेंटिक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तो इसका जो भी पूजा का सामान है, तांखा हो गया, जो भी छोटी छोटी पूजा का सामान है, सारा जो है वो अरेंज किया था मिसेस कृष्णा सिन्हा है। ये मेरी सासू माँ है, ये जो सिलचर से ये सारा सामान लेके आई थी। इन्होंने लास्ट ईयर भी सारा पूजा का सामान लेके आई थी, बोरती वगैरह, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ये विक्रम है, हस्बैंड है मेरे, और ये इनकी बहन है, इनको ये लगा रही है नामसा। नामसा मतलब चंदन होता है हमारे में, जो मिट्टी का चंदन होता है नाक में लगाया जाता है, और ऊपर नाक के ठीक ऊपर सिरविंग लगाते हैं। इसके बारे में आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। ये है हमारे कुछ गार्जियंस जिनके बच्चे जो है इस रासलीला में परफॉर्म कर रहे हैं, और इनके बगैर तो ये रासलीला हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी रास का जितना भी बजट आता है उसके अकॉर्डिंग सब में जो भी है कलेक्शन जो है वो दिया जाता है कि इस बच्चे का इतना, इस बच्चे का इतना, ऐसे करके पैसे हम कलेक्ट करते हैं, फिर ये जो रास है ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। और बाद में मान लो थोड़ा सा पैसा कम भी पड़ गया तो जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन पड़ जाता है, बट इट्स ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाता, ये होता है। तो इस तरह से हमारे जो फर्स्ट डे जो है उसका ये जो रात से पहले वाला दिन जो है उसका ये वीडियो है सब। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ अरेंज कर लिया है, टांखा वगैरह रेडी हो गया, सब कुछ अरेंज हो गया है। ये है हमारे ब्राह्मण, जो ये भी गांव से ही आए हैं, तो ये यहाँ पे पूजा करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोरती के बारे में बताया था। बोरती जो होता है बम्बू से बनता है, पतला पतला बम्बू कट करके उसमें कॉटन जो है रैप करके सरसों का तेल लगा के फिर इसको जलाया जाता है दिए के जगह। और ये जो बोरती है मेरी सासू माँ जो है वो ये गांव से लेके आई थी, पिछले साल भी ये लेके आई थी। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको अब बारतून दिया जाएगा। जैसे हमने राजदारी को पहले बारतून दिया था, अब इन पार्टिसिपेंट्स को बारतून दिया जाएगा ताकि आप रास के लिए परफॉर्म करो, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आगे थोड़ा सा और बताऊंगी। कहते हैं कि रासलीला में जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका दीक्षा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चों ने दीक्षा भी नहीं लिया है, तो उसके लिए जो हमारे ब्राह्मण हैं वो मंत्र वगैरह पाठ करके उसका कुछ सोल्यूशन निकाल देते हैं। तो ये जो थाली है ये इसको कहते हैं ले चंदन। ले चंदन में जो है थोड़ा सा चंदन जो होता है, जो नाम से मैंने बोला था, उसको लेके फूल लेके थोड़ा सा इधर घुमा के आरती की तरह घुमा के कान में लगाते हैं। तो ये जो ले चंदन होता है ये हमारे जितने भी ऑथेंटिक जो भी इवेंट्स हैं, हमारे विष्णुप्रिया मणिपुरी जो ऑथेंटिक इवेंट्स हैं, इसमें ये ले चंदन लिया जाता है। चाहे वो अन्नप्राशन हो, शादी हो, श्राद्ध हो, रास हो, राखवाल हो, या कोई भी हमारा कल्चरल इवेंट हो, उसमें हमारा ले चंदन जो है वो लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद देखो आप, ये एक एक करके इन्होंने तांखा जो है, तांखा दे के इन्होंने बारतून दिया, मतलब इनवाइट किया सारे पार्टिसिपेंट्स को कि आप आओ कल रास में पार्टिसिपेट करो। तो जब भी हम बारतून देते हैं ना बच्चों को, रात से पहले वाले दिन ये दिया जाता है। बारतून देने के बाद किसी भी पार्टिसिपेंट को मार नहीं सकते आप, ठीक है, हाथ नहीं उठा सकते, उनको गाली भी नहीं दे सकते, डांट भी नहीं सकते, क्योंकि वो बारतून देने के बाद बच्चे जो हैं भगवान का रूप हो जाते हैं। मतलब हम उनके लिए अपने मन में किसी भी तरह तक का नेगेटिव भाव नहीं रखना है, ठीक है। जैसे हम भगवान के लिए पॉजिटिव रहते हैं, वैसे ही जब तक रास ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमें उन बच्चों को भगवान के रूप में ही देखना है। और उसके बाद एक एक गार्जियन है, सारे आके जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आके प्रणाम करते हैं। तो बच्चों को ये जो
बारतन देने के टाइम पे जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं तांखा के साथ, या जो भी कोई गार्जियन समझ लो थोड़े थोड़े पैसे करके 10 रुपये 20 रुपये करके अगर बारतन के टाइम पे पैसे देते हैं, वो सारा पैसा और जो तांखा जो होता है बारतन का सारा एक साथ कलेक्ट करने के बाद जो राजदारी होते हैं, राजदारी को सारे पैसे और तांखा वगैरह दे दिया जाता है। सारे पार्टिसिपेंट्स को जो बारतन दिया जाता है तांखा के साथ, वो वाला जो बारतन है वो या तो राधा का पापा या फिर जो वृंदा है या कृष्णा है उसके पापा जो है वो बच्चों को ये बारतन देते हैं, या फिर दो लोग एक साथ भी दे सकते हैं। समझ लो राधा का पापा ने भी दिया और वृंदा के पापा ने भी दिया, ऐसे भी हो सकता है। मणिपुरी रासलीला में कम से कम 10 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, एक राधा और एक कृष्णा, और राधा जो है उसकी 8 सखियाँ, तो टोटल 10 लोग हो गए। और अगर 10 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे उतना दिखने में भी अच्छा लगेगा रासलीला। जो बजट है उसमें भी काफ़ी सारा सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो यहाँ पे जब हम असम से लोगों को बुलाते हैं इस चीज़ों को करने के लिए, कल्चरल प्रोग्राम को करने के लिए, तब हमें बहुत सारा पैसे का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और जैसे कि हमारा कोई अपना कुछ मंदिर वगैरह नहीं है दिल्ली में, तो कोई भी इवेंट करते हैं तो हमें जगह वगैरह जो है बुक करनी पड़ती है, जो काफ़ी कॉस्टली मिलता है हमको। टेंट भी हमें ऐसे लेना पड़ता है, तो उसमें भी काफ़ी सारा पैसा जाता है, तो इसीलिए हमारा बजट जो है काफ़ी लगता है, पैसा काफ़ी लगता है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे, उतना हमें बजट में सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यही प्रोग्राम हम जब गांव में करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा पैसा कम लगता है, लेकिन मेट्रो सिटी में ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से हमारा जो गोपी बारतन जो है रात से पहले वाले का दिन का जो है ये जो इवेंट है यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम सारे हमारे जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे रात का प्रोग्राम होगा वहाँ पे पहुँचते हैं और गोपी भोजन करते हैं। गोपी भोजन जो है ये सिर्फ ब्राह्मण बनाते हैं, उन्हीं के हाथ का खाना खाते हैं, और ये पूरा वेज होता है। इसमें किसी भी तरह का प्याज लहसुन वगैरह मिक्स नहीं होता है, और इसे हमारे लैंग्वेज में बांदारा बोलते हैं। गोपी भोजन जो है ये दोपहर को खाया जाता है लंच पे, और इससे पहले किसी भी तरह का पका हुआ चीज़ नहीं खाते हैं। और इस भोजन के बाद हमारे बाकी जो गेस्ट हैं, गार्जियंस हैं, वो भी खाना खाते हैं। और ये है अनुपम, मेरा कज़न ब्रदर। उस दिन रात वाले दिन इसने बहुत सारा हमको हेल्प किया था। पूरा दिन इधर उधर के भाग दौड़ के बाद शाम को देखा मैंने कि टेंट वालों ने यहाँ पे छाता जो है उल्टा लगा के यहाँ पे डेकोरेट करा था मंडली का। और तो हमने फिर इनसे मैंने बात किया, फिर इनसे छाता जो है निकलवाया, थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए बोला। उसके बाद ये जो है इन्होंने मंडली को जो है अच्छे से सजा दिया। यहाँ पे है हमारे मनीष काका, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था गोपियाँ जुगाड़ करने के लिए, हालांकि मुझे मिली नहीं। यहाँ पे वृंदा जो है उसका नाम वंशिका है, उसको रेडी किया जा रहा है। यहाँ है विथिका और निश्मिता। हम जिस रूम में थे उसमें 5 पार्टिसिपेंट्स थे, वंशिका, विथिका, निश्मिता, मैं और मिशिता। फिर मैं बाहर गई, यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट किया, लेकिन मुझे वीडियो क्लिप्स भी लेने थे। ये जो राधा बनी थी बच्ची मिशिता ये है। और उसके बाद मैं एक दूसरे रूम में गई। इस रूम में था आरव और उसकी बहन आरना। आरव जो है कृष्णा बना था और आरना जो है उसने मालिनी का पार्ट लिया था। और इनको जो है सजाने के लिए आए थे त्रिपुरा से लोग। इनका नाम है कमल भैया। और इन भैया जो है ये कुनार वैष्णव जो है, रासलीला में 4 कुनार वैष्णव चाहिए थे, उनमें से कुनार वैष्णव भी बने थे ये कमल भैया। और भी 4 लोग थे, मनीष अंकल भी थे। तो ये रही आरना और इसको भी यहाँ पे सजाया जा रहा है। इनके साथ एक आंटी भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारा हेल्प किया था, पिछले साल भी हेल्प किया था पूजा में। और यहाँ पे 2 सूत्रधारी जो गायिकाएं हैं, लोकगीत गायिका, वो भी वहाँ पे रेडी हो रही थी उसी रूम में। फिर मैं आई यहाँ पे तीसरे रूम में। यहाँ पे 3 बच्चे जो हैं यहाँ पे रेडी किए जा रहे थे। तो इन बच्चों के गार्जियंस ने मेइतेई जो मणिपुरी हैं उनको हायर किया था, बुक किया था उनको इन बच्चों को रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे हम हो गए 4 फैमिलीज़, ठीक है। तो टोटल 4 फैमिलीज़ ने मिलके इस साल दिल्ली का जो विष्णुप्रिया मणिपुरी रास जो है ये उसको अरेंज किया था। पार्टिसिपेंट्स की कमी हो गई थी, इसलिए मुझे भी इस रास में पार्ट लेना पड़ा। और फिर वहाँ से निकलने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे, इनके छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए। फिर मैं गई उस रूम में और जहाँ पे रेडी किया जा रहा था सबको।
तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी बच्ची के पीछे मेरी कज़न सिस्टर है बीवा, जिसने काफ़ी हेल्प किया था सजाने में। तो यहाँ पे मेरी मम्मी भी आई हुई थी, तो मम्मी को बोला मैंने एक क्लिप ले लेती हूँ बच्चे के साथ, तो दोनों। और एक क्लिप मेरी ननद, मेरी सासू माँ और मामी सास का भी। सारे पार्टिसिपेंट्स के परफॉर्मेंस से पहले 1 से 1.5 घंटा के लिए जो हमारे राजदारी हैं और उनके साथ जो मृदंग प्लेयर हैं और लोक गायिकाएं हैं, वो 1 से 1.5 घंटे के लिए कुछ गीत गाती हैं, उनको रागो बोलते हैं। ये उस टाइम का ये क्लिप है जब सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस जो है आए हुए थे, उनका मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया था। इस वक्त रागो चल रहा है, तो 1 से 1.5 घंटा ये जो है रागो चलता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मृदंग प्लेयर हैं, हमारे राजदारी भैया हैं, और जो सूत्रधारी जो है लोक गायिका है वो है। उसके बाद तो एक के बाद एक परफॉर्मेंस जो है होता रहता है। रात शुरू होने से पहले घट की पूजा होती है। उस घट के पास एक बनाना ट्री का भी ज़रूरत होता है। ये जो बनाना ट्री है ये मेरे ससुर जी तरुण कुमार सिन्हा और विकास सिन्हा, इन दोनों ने मिलके इसका अरेंजमेंट किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है रास में घट की पूजा के लिए। ये है हमारे चौथे कुनार वैष्णव, इनका नाम है निर्मल सिन्हा। तो टोटल 4 कुनार वैष्णव चाहिए होते हैं। मृदंग प्लेयर आए थे, उनका नाम है कृषान, और जो सूत्रधारी उनका नाम है महिला आंटी, और साधना जो है वो। सारे गार्जियंस को मिलजुल के सारा काम करना होता है, लेकिन विक्रम ने अकेले बहुत सारा काम किया, डॉक्यूमेंटेशन का भी और बाकी का भी। मुझे भी इस रास में पार्ट लेना पड़ा, इसलिए बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसका मुझे बहुत सारा दुख है। तो यहाँ तक मैंने वही चीज़ें शेयर की हैं जो मैंने देखा समझा। और एक्चुअली ये जो हम रास जो है कब से कर रहे हैं, या जो कॉस्ट्यूम जो है पोली वगैरह कब से पहन रहे हैं, इन सब के बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर किसी को इसके बारे में अच्छी तरह से पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, और मैंने अगर कुछ गलत बताया हो तो उसको भी करेक्ट कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।